हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स कोर क्लासेस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप बढ़िया हैं, मस्त है और एंजॉय कर रहे हैं इस फेस्टिव सीजन को। बट लेट मी टेल यू कि यार इस बार अगर हम 2025 के नीट एग्जामिनेशन की बात करें तो पेपर वाज वेरी टफ, लेवल ऑफ द पेपर वाज वेरी गुड। उसमें फिजिक्स पोर्शन की अगर स्पेसिफिकली बात करें तो जेई के सवाल भी उसमें पूछे गए थे। तो अगर हम स्टार्टिंग से अपनी प्रिपरेशन को उस लेवल का बनाकर रखना चाहते हैं फिजिक्स में, खासकर अगर मैं बात करूं, आप अगर एक्सेल करना चाहते हैं, 180 में से एक अच्छा स्कोर लेकर आना चाहते हैं, तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, बिकॉज यहाँ पर पूरी कोशिश की जा रही है कि आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट कंटेंट मिले, साथ ही साथ आपको लॉट ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी मिले। फिलहाल बेटा ये चैनल बिल्कुल न्यू है एंड इसमें बहुत जल्दी ही, ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूं 500 टू 600 स्टूडेंट्स ऑलरेडी जुड़ चुका है और लगातार अपनी तैयारी में जुटा हुआ है। तो अगर आप अभी तक मेरे साथ नहीं जुड़े हैं इस चैनल पे, सो आप जुड़ सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर मैं सेल्फलेसली आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाने की तरफ फोकस करके, अलाइन करके बेटा आपको अपनी प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग बनाकर आपको आपके गोल की तरफ बढ़ा रही हूँ, दैट इज क्रैकिंग योर नीट एग्जाम एंड बिकमिंग अ डॉक्टर। सो लेट्स सी बेटा, आज का जो टॉपिक है दैट इज हाई वेटेड चैप्टर्स में आपको बताने वाली हूँ फिजिक्स में। जब हम हाई वेटेज चैप्टर्स की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि बस हमने किसी चैप्टर का आपको नाम बोल दिया और उसका एनालिसिस नहीं किया। पिछले 10 साल का एनालिसिस करने के बाद आज मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचने वाली हूँ कि कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन से चैप्टर्स को हम रेड जोन में डाल रहे हैं, यानी कि आपको उन चैप्टर्स को करके ही जाना है। उसमें से 2 क्वेश्चंस तक एक्सपेक्टेड है आपको पूछे जा सकते हैं। अब जब बात रहती है कि मैम 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन किसी भी चैप्टर में से पूछे जा रहे हैं, तो क्या लेवल ऑफ क्वेश्चंस हम उस हिसाब से प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। बिकॉज अगर बेटा वो 2 क्वेश्चन आए और उनका लेवल इतना बढ़िया आ गया कि आप उनको अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए, फिर आपका ये भी एनालिसिस देखने का क्या ही मतलब। सो फॉर दैट बेटा आपको लाइव क्लासेस को फॉलो करते रहना है। आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं बेटा। एक फर्स्ट चैप्टर अगर मैं बात करूं, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड ऑफ योर क्लास 12th पोर्शन, मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाना स्टार्ट किया हुआ है। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं लाइव क्लासेस में मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे एट 6 PM। एंड एज वेल एज अगर हम बात करें, हम क्लास 11th के पोर्शन को भी स्टार्ट करने जा रहे हैं द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर पार्ट ऑफ दिस फैमिली। सो बेटा जी, अगर हम हाई वेटेज चैप्टर्स की बात करें तो कंप्लीट डिटेल एनालिसिस करने के बाद अगर हम 2025, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17 और 16 अगर कुल मिलाकर पिछले 10 साल की मैं बात करूं, तो बेटा जी यूनिट्स एंड डायमेंशन, काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी एंड पावर, रोटेशनल मैकेनिक्स, ग्रेविटेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, एसएचएम, वेव्स, ये सब 11th के चैप्टर्स हैं। अब बेटा इसमें ना कई चैप्टर्स को रेड जोन में डाला गया है, कई चैप्टर्स को ग्रीन जोन में डाला गया है और कई चैप्टर्स को ऐसे ही छोड़ दिया गया है। अब जो चैप्टर्स रेड जोन के हैं, अगर आप पिछले 10 साल का एनालिसिस देखते हो, तो उनमें से करीबन अगर अपन बात करें 20 से 30 क्वेश्चंस के बीच में, या कई कई बार अगर मैं बात करूं तो कुछ ऐसे चैप्टर्स आपको मिलेंगे जिसमें 30 से भी ऊपर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे कि अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, तो थोड़ा डिटेल में अगर एनालिसिस समझे ना बेटा, तो कुल मिलाकर आपके पास काइनेमेटिक्स, जिसमें आपके 2 चैप्टर्स आते हैं, रोटेशनल मैकेनिक्स, ग्रेविटेशन, ये कुछ ऐसे चैप्टर्स निकल के आते हैं जिनमें से प्रोबेबिलिटी है कि 2 क्वेश्चंस तक पूछे जा सकते हैं। और उसके बाद अगर मैं बात करूं बेटा, आपके पास इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड एज सच इंपॉर्टेंट तो है, बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि उसको मैं रेड जोन में डाल दूं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, जो सेकंड चैप्टर आता है आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली, जिसमें कैपेसिटेंस वाला पार्ट आता है, जिसमें पोटेंशियल वाला पार्ट आता है, इसका वन शॉट बहुत जल्दी आपको मिलने वाला है बेटा। सो जुटे रहें यहाँ पर। करंट इलेक्ट्रिसिटी की अगर बात करूं, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म की बात करूं, ये तीनों चैप्टर्स ही रेड जोन में डाले गए हैं। रीजन बीइंग, इसमें से 22 क्वेश्चन, 31 क्वेश्चंस एंड 23 क्वेश्चंस, अगर पिछले 10 साल की बात करें तो कुल मिलाकर इतने क्वेश्चंस तक पूछे गए हैं इन चैप्टर्स में से इंडिविजुअली। एंड इसके बाद बेटा आप रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, देखो ऑप्टिक्स की जब बात आती है बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं, बट ऑप्टिक्स को डिटेल्ड में अगर आप देखो, एक होता है कि चैप्टर को ऊपर ऊपर से पढ़ लिया और उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस की तरफ लग गए। लिख के ले लो मेरे से कि अगर आपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझा नहीं है, उनको अप्लाई करना सीखा नहीं है बेटा, तो फिर क्वेश्चन सॉल्विंग में बिल्कुल भी मजा नहीं आता है।
सिर्फ डर ही लगेगा। फिर अगर आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट को सीखा है, समझा है, उसकी एप्लीकेशन सीख ली है कि उसको अप्लाई कैसे करना है, तो सब कुछ एकदम मक्खन मलाई जैसा हो जाएगा। सो यार, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा ही चैप्टर है जो आपकी फुल कंसंट्रेशन मांगता है, आपके कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रांग मांगता है, तभी बेटा जी आपकी जो क्वेश्चन है वो सॉल्व होंगे इस चैप्टर में। सो रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में से 25 क्वेश्चंस तक पिछले 10 साल में से पूछे गए हैं। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर मॉडर्न फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, जिसमें से 20 क्वेश्चन तक आपको पिछले 10 साल में पूछे गए। और वहां पर अगर बात करें सेमीकंडक्टर एंड डायोड्स की, तो इसमें से बेटा जी 32 क्वेश्चन तक पूछे गए हैं। अगेन इसमें से स्पेसिफिकली अगर डायोड पोर्शन की बात करूं ना, तो डायोड में से हर साल एक क्वेश्चन पूछा गया है। 2025 की भी अगर बात करें ना बेटा, तो जितना मर्जी डिफिकल्ट पेपर था, बट डायोड में से एक क्वेश्चन फिर से पूछा गया था। सो प्लीज मेक श्योर दैट कि आप इसके अकॉर्डिंगली अपनी प्रेपरेशन को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं मेरे साथ जुड़कर। और उसके बाद अगर अपन बात करें कुछ ग्रीन जोन वाले चैप्टर्स की, जैसे कि यूनिट्स एंड डायमेंशन, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी एंड पावर, एंड साथ ही साथ बेटा अगर अपन बात करें आगे चले एसएचएम के बाद अगर अपन बात करें, तो आप कुल मिलाकर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड को भी अगर मैं बोलूं ग्रीन जोन में रख सकते हो। इसमें से 14 क्वेश्चंस तक पूछे गए हैं। बट फिर से इसमें ना ग्रीन जोन का मतलब ये है कि जिन चैप्टर्स में से देयर इज प्रोबेबिलिटी कि शायद हो सकता है कि 2 क्वेश्चंस आ जाएं, बट एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली है। 1 से 2 क्वेश्चंस तक डेफिनेटली इसमें से पूछे जा सकते हैं। कभी बहुत ही ज्यादा आउट ऑफ द बॉक्स जाके पेपर बन जाए तो उसमें से 3 क्वेश्चंस तक पूछे जा सकते हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में से आप देख सकते हो 3 क्वेश्चंस तक पूछे गए हैं। वहीं पर अगर अपन बात करें बेटा जी एसएचएम की, तो एसएचएम में भी देख लीजिए आप 2019 में 3 क्वेश्चंस तक पूछे गए हैं। ऑन एवरेज 2 2 1 2 इतना तो चलता ही चलता है इस चैप्टर में से, ठीक है। दैट इज व्हाई इट इज पुट इन द ग्रीन जोन। उसके बाद अगर हम मैग्नेटिज्म एंड मैटर की बात करें, दिस इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। आप 2025 में देखें कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। 2024 में देखें 3 क्वेश्चन तक पूछे गए। अब हम करें तो करें क्या बेटा, देयर आर सम चैप्टर्स, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा ड्रास्टिक डिफरेंस आ जाएगा हर एक चैप्टर में, नहीं, बट कुछ ना कुछ 1-2 ऐसे चैप्टर्स रहते हैं जिनकी मार्किंग स्कीम के साथ एनटीए हमेशा छेड़छाड़ करता है। अब जैसे कि अगर मैं बात करूं 2024 में मैग्नेटिज्म एंड मैटर एक ऐसा चैप्टर था जो बहुत ही अंडररेटेड चैप्टर है, बच्चा इसको इंपॉर्टेंस नहीं देता है, बट एनटीए ने इसको इंपॉर्टेंस दी। एनटीए बोलता अरे सब छोड़कर जाएंगे, इसमें से 3 क्वेश्चन तक करेंगे। तो हम इस चीज का ध्यान रखते हुए प्रिपरेशन करवा रहे हैं आपको यहाँ पर, कि ऐसे चैप्टर्स में से अगर कोई क्वेश्चन आ भी जाए तो आप उसको फेस कर सके, आप उससे डरे नहीं, आप उसमें स्कोर कर सकें, ठीक है। सो ये एक ऐसा चैप्टर है विच इज अनप्रिडिक्टेबल। कभी ऐसा होता है कि इसमें से बहुत ज्यादा पूछ लिया जाता है, कभी कुछ भी नहीं पूछा जाता है, ठीक है। सेम गोज विद बेटा जी अगर मैं बात करूं दिस यूनिट्स एंड डायमेंशन, ये पिछले कुछ सालों में बहुत ही फेवरेट बना है, ठीक है। अगर 2025 की बात करें, 24 की बात करें, इसमें से 3-3 क्वेश्चंस तक पूछे गए हैं। बट अगर आप पिछले सालों में आ जाए, 2016 में देखो कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता था इससे, फिर एक एक क्वेश्चन पूछना शुरू किया, फिर 2 क्वेश्चन पूछने शुरू किए, फिर 3-3 पूछने शुरू कर दिए, ठीक है। तो ये जो चेंजेस हैं, ड्रास्टिक चेंजेस, ये आपको देखने को मिल सकते हैं ग्रीन जोन वाले चैप्टर्स में, ठीक है। और साथ ही साथ अगर बेटा जी हम बात करें, आगे चलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट, दे आर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। इसमें से 16-15 नंबर 16-15 नंबर नहीं, 16-15 क्वेश्चंस तक पूछे गए हैं। स्पेसिफिकली अगर मैं बात कर रही हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, बेटा इसमें से पिछले 10 साल में 16 क्वेश्चन पूछे गए हैं और ऑल्टरनेटिंग करंट में से 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब ये 2 ऐसे चैप्टर्स हैं जिनकी ना टोटल अगर कुल मिलाकर बात करें तो वेरिएशन बहुत ज्यादा रहती है। जैसे यहाँ पर देखो 2023 में इसमें 3-3 क्वेश्चन पूछ लिए गए, बट यार आपको ना एक चीज समझनी पड़ेगी, पहले जो पेपर था वो आपका 50 नंबर का, 50 क्वेश्चंस पूछे जाते थे। फिर एक टाइम ऐसा आया जब पिछले टाइम में अगर हम बात करें तो आपके पहले चॉइस नहीं होती थी, फिर कोविड आया तो फिर चॉइस मिलनी शुरू हुई सेक्शन बी में आपको। अब अगर हम बात करें प्रेजेंटली आपको 45 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 180 नंबर का आपका पेपर रहता है। अब चॉइस ना मिलने का डिसएडवांटेज ये रहता है कि जितने भी क्वेश्चंस रहते हैं वो कंपलसरी होते हैं अटेम्प्ट करने। अब कंपलसरी से मेरा मतलब ये नहीं है कि नेगेटिव मार्किंग करवा आओ वहां पर जाकर, बट स्टिल बेटा कोई चॉइस नहीं रहती आपको। तो ना 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करना ये एक ड्रीम स्कोर है जिसको अचीव करना
बहुत इजी नहीं होगा बेटा, बहुत रियल टॉक कर रही हूँ आपके साथ कि अगर आप वो एक ड्रीम स्कोर देख रहे हैं ना कि 180 आउट ऑफ 180 आ जाएगी, उसके लिए तो आपको पंजाबी में बोलते हैं सिर सुट के पढ़ाई करनी पड़ेगी, है ना। मतलब इतनी ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी कि आपको आपके आसपास कोई पता ही नहीं होना चाहिए कि कौन है, क्या हो रहा है, कौन से त्योहार आ रहे हैं, क्या चल रहा है, किसकी शादी है, क्या है, किसकी बर्थडे पार्टी है, सब छोड़कर। तो वो चीज अगर वो जज्बा आप अपने अंदर रखते हो देन गो फॉर दैट 180 टारगेट, अदरवाइज स्मार्टली वर्क करो। अब जब हम स्मार्ट वर्क की बात करते हैं उसमें ये होता है कि जब आप तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि यार इस चैप्टर को अगर मैं 10 घंटे दे रहा हूँ या दे रही हूँ, इस चैप्टर की इतनी औकात है भी कि नहीं है। अगर उस चैप्टर में से इतना पूछा ही नहीं जाता, सपोज करो आपने मैग्नेटिज्म एंड मैटर को दे दिए 10 घंटे, बेटा पता नहीं इसमें से क्वेश्चन आना है कि नहीं आना है। सो फॉर दैट ये वाली जो पूरी एनालिसिस रहती है बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, और ऐसी बहुत सारी बढ़िया बढ़िया वीडियोस आपको इस चैनल पे लगातार मिलने वाली हैं। इसका कंप्लीट पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बेटा, ठीक है। जैसे कि अगर डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर की बात करें और सेमीकंडक्टर की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। तो ये कंप्लीट पीडीएफ आपको मिलने वाला है कहाँ पर, ऑन माय टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और फर्स्ट कमेंट में पिन भी मिल जाएगा। आप उसको जरूर से ज्वाइन करें, कीप फॉलोइंग एंड बेटा जी डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड एक प्यारा सा कमेंट इन सारे चैप्टर्स में से क्लास 11th में और क्लास 12th में एक एक चैप्टर आप ऐसा लिखने वाले हैं कमेंट सेक्शन में जो आपको द मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर लगता है। उसके रिगार्डिंग मैं शॉर्ट ट्रिक्स एंड वीडियोस बहुत ही जल्द आपको इस चैनल पर बना कर दूंगी, जो मेजॉरिटी ऑफ द कमेंट्स में मिलेगा। बेटा जी मैक्सिमम बच्चों को शेयर कीजिए इस वीडियो को, एक प्यारा सा लाइक आपका इस बात का प्रूफ होगा दैट दीदू कीप गोइंग, वी आर विद यू। सो लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग टू ऑल ऑफ यू बेटा जी, स्टे ट्यून्ड।